नहीं करते साहब, बिल्कुल नहीं क्या मैं उधर ही था, वोट में था, क्या बदतमीजी वोट दिया, मैं आपके साथ था, उन्होंने क्या बदतमीजी की है, वोट दिया भाई, वोट दिया तो मैं कह रहा हूँ वोट लेकर कोई बदतमीजी क्या हो, ये क्या बात है भाई? खुदा का नाम हम आपके नारे लगाएंगे। मैंने कल भी मीडिया में ये कहा था कि मैंने कहा जिस 10 मिनट मैंने अपना वोकल दे दिया। ठीक अब ये जहांगीर साहब के लिए प्रोटेस्ट है। वाजिद गिलानी जिंदाबाद, वाजिद गिलानी जिंदाबाद, वाजिद गिलानी, वाजिद गिलानी तुम्हारे साथ है सदर साहब। ये कोई तरीका है यार? तुम्हारी तो मैं भी पीटीआई में हूँ, मैं भी पीटीआई में हूँ। जहांगीरी को बहाल करो, जहांगीरी को बहाल करो। बेशुमार बेशुमार उसामा, उसामा बेशुमार बेशुमार उसामा बेशुमार बेशुमार। जंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। जिंदा है बुकला, जिंदा है, जिंदा है बुकला, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। जान निसार बेशुमार बेशुमार, जहांगीरी तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार, जहांगीरी तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। बहाल करो, बहाल करो, जहांगीरी को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, जहांगीरी को बहाल करो। अदलिया की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, अदलिया की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, जहांगीरी की बहाली तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, जहांगीरी की बहाली तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। जिंदा है मज़हमत, जिंदा है, जिंदा है मज़हमत, जिंदा है, ये गोली खाकर जिंदा है, ये जेलें जाकर जिंदा है, जिंदा है मज़हमत, जिंदा है, जिंदा है मज़हमत। जिंदा है। हम चाहते हैं कि हमारी अदालतों को बहाल किया जाए, हम चाहते हैं कि जस्टिस जहांगीरी साहब को बहाल किया जाए। ये नहीं हो सकता कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप एक जस्टिस को काम करने से रोक लें और फिर आप ये चाहें कि हुमला की तरफ से मज़म्मत नहीं होगी। हम मज़म्मत करेंगे, उस वक्त तक मज़ाहमत करेंगे जब तक इस मुल्क का आइन बहाल नहीं होता। और जस्टिस साहब को बहाल नहीं किया जाए। किसी जज की ऑडिट नहीं होना चाहिए, उसकी डिग्री में कोई मसला है? ऐसा जब उन्होंने लॉ किया था, जब वो एज अ प्रैक्टिस करते थे तब तो जेन्युइन थी, जब वो एज अ जज प्रैक्टिस करते थे तो उनकी जेन्युइन थी। कैसे हो गया कि 3 हल्के खोले गए और उनकी डिग्री जाली हो गई? हम जनरल रहे हैं वो, एडवोकेट जनरल भी रहे तब भी डिग्री उनकी बिल्कुल असली थी, तो 3 हल्के खोलने के बाद जाली कैसे होगी? हम आपसे ये सवाल करते हैं कि आपको ये राइट किसने दिया कि आप ये आप नारा लगा रहे हैं।
काला कोट काली टाई बारी है जिंदा है लाठी भी खाके जिंदा है जेलों में जाके जिंदा है बुकला जिंदा है बुकला जिंदा है जरा प्यार से बोलो जिंदा है जरा प्यार से बोलो जिंदा है ललकार के बोलो जिंदा है ललकार के बोलो जिंदा है बुकला जिंदा है बुकला जिंदा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सामने मुकला के काला कोट काली टाई डोगर तेरी शामत आई 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 डोगर को गो 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 डोगर को Justice for Justice Jahangiri Justice for Justice Jahangiri Justice for Justice Jahangiri We want justice Justice for Justice Jahangiri We want justice Justice for Justice Jahangiri एक रियासत दो दस्तूर ना मंजूर अदलिया को आजाद करो अदलिया को आजाद करो अदलिया को आजाद करो अदलिया को आजाद करो डोगर तेरी जिंदगी शर्मिंदगी बाहर के मेंबरान हैं जो यहाँ पे आए हैं, ये मेरे लेफ्ट राइट आप देख लें, सारे हमारी बात के सीनियर मेंबर्स हैं। एक प्रोटेस्ट जो है वो था कि जी हम अपना एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं कि लोगों को बताएं कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसके अलावा चूँकि लोगों की अपनी ज़ाती भी कुछ लोगों की आपस में अदावत हो सकती है, कोई तीसरा हाथ भी हो सकता है कि जो इस पुरअमन एहतजाज को सबूताज करने के लिए कोई शरारत कर रहा होगा, तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने शरारत की है तो उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। ये बिल्कुल ऐसा मामला नहीं था, 1 पॉइंट एजेंडा था कि जो आर्डर हुआ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ। इसके अलावा अगर किसी ने कोई अपना एजेंडा पुट किया है तो उससे बुकला का या हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। 1 पॉइंट एजेंडा है कि जी जहांगीरी साहब की हद तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ है और मेला फाइडी पे मबनी हुआ है, बदनीति पे हुआ है और आइन और कानून के अंदर उसकी गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं हुआ। कोई ऐसी आज तक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट या इंडिया के अंदर या किसी और मुल्क की कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं है, कोई ऐसी जजमेंट नहीं है जिसके अंदर ये हो कि जी आप एक ब्रदर जज को दूसरा ब्रदर जज एक ऑर्डर पास करके उसको रोक दे। इस पर सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी रिनाउंड जजमेंट भी है, PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 61 है कि आप जुडिशल अख्तियार नहीं ले सकते। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बार बार जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो शरारत हुई है हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। किसी शख्स ने अगर किसी को अपना पर्सनल वेंडेटा पे कोई बात की है तो उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। हमने आज जो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है या रिकॉर्ड पे ये सारे बार के बुकलाएँ, हमारी बार के वाइस चेयरमैन बार काउंसिल वो मौजूद थे, अलीम अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर डिस्ट्रिक्ट बार यहाँ पे मौजूद थे, हम भी उनके साथ यहाँ सारे पुरअमन आए। उसके बाद जब हमने इसको वाइंड अप किया है, अल्लाह बेहतर जानता है कि किसने ये शरारत की और कौन कौन वहाँ पे हुआ है, ये आपके पास रिकॉर्ड पे। लेकिन बुकला का कैटेगरिकली हमारे जितने भी लोग यहाँ हैं उस साजिश से, उस लड़ाई झगड़े से, उस जो कुछ एक्ट हुआ है उससे हमारा कोई तल्लक नहीं है। और डोगर साहब इधर आए हैं तो इंसाफ का कत्ल किया गया है। जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ जो फैसला दिया गया है वो आइन और कानून के खिलाफ है, तो कोई ऐसा नारा नहीं है जो आइन और कानून के बाहर हो। आप क्या समझते, क्या उन्हें इस्तीफा करना चाहिए, क्या करना चाहिए? जैसे बिल्कुल इस्तीफा करना चाहिए, उन्होंने मिसकॉन्डक्ट किया है और वकला ने ये बात अपनी जनरल बॉडी इजलास में भी की थी कि अदालत में एक ऑर्डर था, चेंबर में एक और ऑर्डर था, इस तरह नहीं चल सकता निज़ाम। क्या उसका रिकॉर्ड मौजूद है जो उन्होंने कहा था कि मैं ऑर्डर पास नहीं करूंगा, बाद में ऑर्डर सारी CCTV और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स अदालत की मौजूद होती हैं, अगर किसी ने अपना क्लियर करना हो नाम वो रिलीज़ कर दे। एप्लीकेशन तो आपने भी दी हुई है कि मेरी एप्लीकेशन जी अभी तक नहीं मिली।
अब नेक्स्ट लाए अमल क्या होगा? लाए अमल यही है कि आज ये जुम्मे के दिन इतने ज़्यादा वकील इसलिए खड़े हुए हैं कि जो बार का एक्शन है हम उसे सपोर्ट करते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डोगर साहब, आज़म साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल किए जाए मिसकॉन्डक्ट के। इसके साथ साथ जो डिसीजन आई है जस्टिस जहांगीरी के केस में, डिस्ट्रिक्ट बार के इजलास में ये बात तय की गई थी कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। हम आज सिर्फ इजहार यकजहती करने आए हैं जस्टिस जहांगीरी साहब के साथ, ताकि उन्हें पता हो कि तमाम वकला कम्युनिटी इस्लामाबाद की उनके साथ खड़ी हुई है। ईमान, एक ऐसे वक्त में जब यकजहती की जरूरत है वकला के दरमियान इस तरह का जो वाक़या पेश है, देखिए कुछ लोग आते हैं जिन्हें भेजा जाता है, कोई शरारत करते हैं, हमें उन्हें इतनी अटेंशन नहीं देनी चाहिए। जो हमारा एजेंडा है उस पर फोकस रखना चाहिए। प्लीज़ मैं आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगी।